गया 1848 और कक्षा 7 पढ़े व्यक्ति को अंग्रेज सरकार ने बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया। और उसके बाद पढ़ने के बाद माता सावित्रीबाई भी शिक्षिका बनी। हमारे समाज की, बहुजन समाज की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई। ये जब स्कूल पहला खोलते हैं तो जो हमारे विरोधी हुआ करते हैं, आज भी हैं कल भी थे, वो गोविंद राव को, उनके पिता को भड़काए कि गोविंद राव धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, या तो उसको रोको और या तो धर्म बचाओ। गोविंद राव धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी कि अंधभक्त जिसको कहा जाता है। उन्होंने ज्योतिराव से कहा कि अगर आप ये स्कूल बंद नहीं करते तो हमारे घर से बाहर हो जाओ। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल नहीं बंद करूंगा, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका घर छोड़ देता। अब मियां बीवी एक छोटा सा बॉक्स लेकर के जा रहे थे तो वही उस्मान शेख फिर मिलते। उन्होंने कहा कि ज्योति कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जहां किस्मत ले जाए वहीं जा रहा हूं। तो कहे क्यों, तुम्हारा स्कूल कहाँ गया? उन्होंने कहा पिताजी ने कहा कि या तो स्कूल छोड़ो या तो धर्म बचाओ। तो कहे कि ठीक है, तुम हमारे घर जाओ, हमारा घर इतना बड़ा है कि उसमें स्कूल भी खोल सकते हो और हम लोग रह भी सकते। तो दूसरा स्कूल उनके यहाँ, उन्होंने जब वो स्कूल को डेवलप किया तो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम करके उन्होंने स्कूल खोला और अपने समाज के बच्चे बच्चियों को पढ़ा करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्हीं में से जो सालवा मुक्ते थी, हाँ मुक्ता सालवे थी, उनके स्कूल की प्रथम महिला ऐसी थी कि जो फर्स्ट आई। जहां ब्राह्मणी व्यवस्था में महिलाओं को पढ़ने के लिए मनाही थी, वहीं ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले ने हमारे लोगों को शिक्षित करने का अभियान चला। हद तब हो गई उन ब्राह्मणों यानी कि बारातियों ने इनको धक्के मार के बारात से बाहर कर दिया। अब वो अपमान के मारे बैठे रो रहे थे और उधर से अछूत जो कहा जाता था उस समय, हड़िया गले में, झाड़ू कमर पर, घंटी हाथ में बजाते जा रहे थे और खुश हो करके नाचते भी जा रहे। ज्योतिबा राव देखे, कहे कि जिनमें मान अपमान का तजुर्बा ना हो उन्हें ऐसे ही दिखता है। यानी कि आज के समय में अच्छाई बुराई परखने की जिसमें क्षमता ना हो उसी को मूर्ख कहा जाता है। आज भी तो वही हो रहा है। विजय जी इतने बड़े, कम से कम 200 घर हो गए, 200 आदमी नहीं निकल के आए। कुछ अंधभक्त हैं
कुछ अर्ध भक्त हैं, कुछ जागरूक भक्त तो सभी। जबकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। लोग सफल हुए, पूजा हो रही। सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, लेकिन सफल हुए, पूजा हो गई। यही हाल बाबा साहब का था। बाबा साहब ने कभी कहा कि हमारी पूजा करो, सभी महापुरुषों ने कहा कि हमारे विचारों का प्रचार प्रसार करो, लेकिन लोग भक्त हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कभी मेरी पूजा करो, सफल हुए, पूजा हो रही है। यानी कि सफलता के पीछे ही भक्ति छुपा। भक्ति मतलब कि जिससे भक्ति वो भक्ति हो जो हमारे द्वारा किसी को लाभ, वही मूल भक्ति है। भूखे को खाना, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, मूल भक्ति तो यही। और यही